नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एम्लोडिपाइन एंड एटेनोनॉल। ये हाइपरटेंशन की दवा है। जब किसी का बीपी बढ़ जाता है तो हम इस दवा को देते हैं और हम इन दोनों दवाओं के बारे में इकट्ठा इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जिसमें एम्लोडिपिन होता है उसमें ज्यादातर केसों में एटेनोलॉल भी कॉम्बिनेशन में ही आता है, इसीलिए हम दोनों का इकट्ठा चर्चा करेंगे। तो ये जब बीपी बढ़ा होता है तो ये दवा हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आइए जानते हैं इनमें क्या होता है। एम्लोडिपिन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। हमारे शरीर में कई प्रकार के चैनल्स पाए जाते हैं और एम्लोडिपिन जो है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स या जो नसें होती हैं, सरल भाषा में कहें तो जो आर्टरी होती हैं, वो उसको एम्लोडिपिन जो है रिलैक्स कर देता है, डायलेटेड कर देता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो हमारा वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब ये हम एम्लोडिपिन दवाई लेते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है मीन्स वैसो डायलेशन हो जाता है। कुल मिला के ये कहें कि जो हमारी आर्टरी या वेन्स होती हैं, यदि किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो वो उसका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है और जब हम दवा लेते हैं तो वो नॉर्मल शेप में या डायलेट हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हमारा अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? किसी एडल्ट व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से लेके 80 mmHg होता है। अब इसको कैसे जानेंगे? देखिए, सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। ये प्रेशर नॉर्मल होता है एक एडल्ट व्यक्ति के लिए। अब इसे किसे देंगे? ये दवाई किसे देंगे? तो ये दवाई हम जिस किसी का जैसे एडल्ट व्यक्ति का 120 से 80 mmHg से यदि बढ़ा हुआ है तो हम इसे प्रिस्क्राइब करेंगे, पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि किस लिए बढ़ा है। कोई दवा का असर तो नहीं है या कोई एक्सीडेंटल केस तो नहीं है या कुछ उसमें खाया पिया तो नहीं है, मीन्स किसी चीज का हमें ओवरडोज तो नहीं हुआ है या रिएक्शन तो नहीं हुआ है। वो सब कुछ देखते हुए हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यदि व्यक्ति का एज, वेट और उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो कितना बढ़ा हुआ है और किस कारण से बढ़ा हुआ है, ये सब कुछ देख के ही हम इसका डोज देंगे। जब किसी पेशेंट का बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो हम उसे देंगे, पर जब हम उसे दोबारा देंगे तो बीपी चेक करने के बाद ही देते हैं। और कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। अब आइए बात करते हैं एटेनोलॉल के बारे में। एटेनोलॉल, जैसा हमने अभी बताया आपको कि हमारे शरीर में कई तरह के चैनल्स पाए जाते हैं। जो एटेनोलॉल्स होते हैं वो बीटा ब्लॉकर होते हैं। ये हमारे हार्ट में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट जो है बहुत तेजी से पंप करने लगता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम एटेनोलॉल देते हैं। हमारे हार्ट को नॉर्मल करने के लिए, उसके हार्ट के स्पीड को नॉर्मल करने के लिए हम एटेनोलॉल देते हैं और इसका असर जो होता है वो अप्रोक्स 2 घंटे में हो पाता है, इसलिए इसे हमें ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ओवरडोज हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है और इसे हम प्रेग्नेंट लेडी या फिर अस्थमा के पेशेंट को बिल्कुल भी न दें। और कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और जो अल्कोहलिक हो उनको भी हम ये दवा बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, सजेस्ट नहीं करेंगे कि वो ये दवा लें। अब आइए इसके भी डोज के बारे में बात करें तो जैसा हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर, यदि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है तो हम इसे देंगे तुरंत, और फिर जब दोबारा देंगे तो इस पेशेंट का या फिर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद ही देंगे। तो ये थी एम्लोडिपाइन और एटेनोलॉल के बारे में जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।